रसोई की पूजा। शैलजा के दो बेटे थे। बड़ा बेटा था सचिन, जिसे घर में सभी लोग प्यार से लप्पू कहा करते थे, और उससे छोटा आशीष, जिसे शैलजा प्यार से आशु कहकर बुलाती थी। लप्पू यानी कि सचिन की शादी मनीषा नाम की लड़की से हुई थी, जो कि एक वर्किंग वुमन थी। शैलजा भी अपने समय में कॉलेज में टीचर रही थी, इसलिए उसे नौकरी करने वाली बहू से कोई तकलीफ नहीं थी। मनीषा, 8:30 बज गया, चाय बनाओगी कि नहीं? आ रही हूँ माँ जी, थोड़ा सा वेट करिए ना। आपको पता है ना मुझे रात में कितनी देर तक जाकर काम करना पड़ता है। सोते सोते 3 बज जाते हैं, इसलिए सुबह आँख ही नहीं खुलती। सही बताऊँ तो 8 बजे आप उठाने आ जाती है ना, इसी टाइम मुझे सबसे अच्छी नींद आती है। अरे हम समझते हैं बेटा, तुम भी थक जाती हो, लेकिन चाय नाश्ते का भी कोई समय होता है कि नहीं? एक बार उठकर चाय नाश्ता बना लो, उसके बाद आराम कर लेना। ठीक है, बनाती हूँ। मनीषा बिस्तर से उठती है और अपने बिखरे बालों का बैंड बनाकर ऐसे ही लोअर टी शर्ट पहनकर रसोई की ओर बढ़ जाती है। रसोई में जाकर वो चाय का पानी रखती है और 2 ग्लास पानी पीकर धम से ड्राइंग रूम में रखे सोफे की कुर्सी पर बैठ जाती है। माँ जी सही बताऊँ ना तो जब तक चाय ना पी लो मेरी तो आँख ही नहीं खुलती। अभी भी ऐसा लग रहा है नींद के झटके आ रहे हैं मुझे। हाँ तो चाय पी ले, शरीर में थोड़ी फुर्ती आ जाएगी, अपने आप आलस दूर भाग जाएगा तेरा। कुछ देर में मनीषा चाय बनाकर हॉल में लाकर रखती है और सभी लोग बारी बारी से अपना कप उठाकर चाय की चुस्कियों का आनंद लेने लगते हैं। अरे मनीषा, मेरी चप्पल कहाँ चली गई यार? मुझे पता है तुम नहीं पहनी होगी, तुम्हारी आदत है, जिसकी चप्पल हाथ लग जाती है उसी की चप्पल पहनकर कमरे से बाहर निकल जाती हो तुम। अरे देख लिया करो ना यार, मुझे वॉशरूम जाना है और कमरे में मेरी चप्पल नहीं दिखाई दे रही। सचिन, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हो? कोई और चप्पल पहन लो ना। मुझे अपनी चप्पल दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैं तुम्हारी चप्पल पहन के रसोई में आ गई चाय बनाने के लिए। अरे तो कौन सी किताब में लिखा है कि चाय बनाने के लिए चप्पल पहनकर ही रसोई में जाना होता है? तुम्हें रसोई में जाना था तो बिना चप्पल पहने चली जाती, मेरी चप्पल पहनने की क्या जरूरत थी? देखो सचिन, सुबह सुबह ना मेरा मूड खराब मत करो। देख नहीं रहे हो मौसम चेंज हो रहा है? मुझसे तो ठंडे फर्श पर पैर भी नहीं रखा जाएगा बाबा। चप्पल के बिना मेरा गुजारा नहीं है। बहाने तो ऐसे बना रही हो जैसे गर्मियों में तुम बिना चप्पल के रह लेती हो। हाँ भाई, मैं तो बोल रही हूँ ना, मैंने कभी इनकार किया है क्या? मैं तो कह रही हूँ कि बिना चप्पल के मैं नहीं रह सकती। पूरे पैर गंदे हो जाते हैं और फिर उनको साफ करना पड़ता है। मुझे ना बिना चप्पल के फर्श पर पैर रखना एकदम पसंद नहीं है। अरे तुझे चप्पल चाहिए तो कोई और पहनकर चला जा सचिन, क्यों सुबह सुबह बहू के साथ बहस कर रहा है? जा मनीषा बेटा, तू दूसरी चप्पल पहन ले और इसको दे दे इसकी चप्पल। चाय पीने के बाद मनीषा की सुस्ती थोड़ी दूर हुई और फिर वो जाकर रसोई में ऐसे ही लोअर टी शर्ट में ही नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। अगले 1 घंटे में उसने ब्रेकफास्ट के साथ साथ मेड की मदद से पति सचिन के लिए लंच भी बनाकर तैयार कर दिया था। सचिन, तुम्हारा टिफिन बनाकर टेबल पर रख दिया है। अब मैं अपने रूम में थोड़ी डस्टिंग करने जा रही हूँ। एक बात बताओ मनीषा, तुम्हें वर्क फ्रॉम होम मिल गया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम ढंग के कपड़े पहनना ही छोड़ दोगी। अरे यार, जब मैं सुबह जाता हूँ ना तब भी तुम नाइटी में होती हो, जब रात में ऑफिस से आता हूँ तब भी तुम मुझे नाइट ड्रेस में मिलती हो। कभी कुछ और भी पहन लिया करो ना यार। अरे यहाँ पर कोई एकता कपूर का सीरियल चल रहा है क्या कि मैं सुबह सुबह साड़ी और गहने पहनकर तैयार होकर बैठ जाऊं? अभी रसोई का इतना सारा काम खत्म करके आई हूँ, अब घर की साफ सफाई कर दूं, उसके बाद नहाकर पहनूंगी ना आराम से ढंग के कपड़े। और रात में ना तुम खुद 9 बजे घर में घुसते हो। अब 9 बजे तक सज धज की सीरियल वाली बहू की तरह भर भर के हाथ में चूड़ियां पहनकर तो नहीं बैठ सकती। तो इसीलिए रात को खाना बनाने के बाद ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। अब ये तो तुम्हारी गलती है कि तुम ऑफिस से इतना लेट आते हो। बीवी को सजा सवरा देखने का शौक है तो ऑफिस से टाइम से घर आना शुरू कर दो। अरे भाई ठीक है, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे वैसा करो। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। दोपहर के समय। अरे बेटा मनीषा, रायता बना लिया क्या तुमने? हाँ बाबूजी, बस बना ही रही हूँ। मुझे पता है आपका लंच का टाइम हो रहा है। बेटा कल रात में नमक डालना भूल गई थी तुम, आज ज़रा ध्यान रखना। अब चिंता मत करो बाबूजी, आज मैंने रायता तो क्या, सब्जी दाल सबको पहले ही टेस्ट करके देख लिया है। आज गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर ठीक है बेटा। शैलजा खुद भी एक नौकरी पेशा औरत थी, इसलिए उसने जीवन में रसोई के लिए अपनाए जाने वाले किसी भी हार्ड एंड फास्ट रूल को फॉलो नहीं किया था। सुबह के समय उसे भी जल्दी हुआ करती थी। किसी तरह बच्चों का लंच बनाने के बाद उसे कॉलेज जाना होता और फिर लौट कर आने के बाद घर के तमाम काम करने होते। इसलिए पूजा पाठ, भक्ति, नियम, कानून बस उतना ही करती जितना उससे हो पाए।
इसलिए जब बहू मनीषा घर में आई तो उसने बहू के ऊपर भी किसी तरह की कोई सख्ती नहीं रखी। बहू मनीषा नाइटी में ही आकर रसोई में चाय नाश्ता बनाती, लेकिन शैलजा ने कभी उसे इस बात के लिए टोका नहीं। धीरे धीरे समय बीता और 2 साल के बाद छोटे बेटे आशीष की भी शादी हो गई और शादी के बाद आशीष की दुल्हन नीतू घर आ जाती है। जहां मनीषा एक वर्किंग वुमन थी, नीतू एक शुद्ध गृहिणी थी जिसे हर काम एकदम नपा तुला कायदे से करना पसंद था। शादी के तीसरे दिन, देख छोटी बहू, भाई आज तुम्हारी पहली रसोई है। आज तुम अपनी पहली रसोई में कुछ भी अच्छा सा बना लो। यही तुम्हारी रसोई की पूजा होगी और फिर उसके बाद जब मन करे जो मन करे पकाओ। हमारी तरफ से तुम्हारे लिए पूरी छूट होगी। माँ जी वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप खुद ही कह रही हैं कि आज मेरी रसोई की पूजा है, फिर इसी पूजा वाली रसोई में सभी लोग चप्पल पहनकर खड़े हैं। आपको ये ठीक लग रहा है क्या? अरे बेटा, तो उससे क्या होता है? खाना तो तू प्लेटफॉर्म पर रखकर बनाएगी ना। प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ कर लेना। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होता। जब भी हम पूजा का कुछ भी खाना बनाते हैं ना, तो हमें साफ सफाई का स्पेशली बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए आप सब लोग चप्पल किचन से बाहर उतार दीजिए। पहले मैं रसोई में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। किचन को शुद्ध करने के बाद ही मैं पूजा के लिए कुछ भी खाना बनाऊंगी। छोटी बहू की बात सुनकर शैलजा और मनीषा दोनों रसोई से बाहर आ जाते हैं। देख रही हैं माँ जी आप, सास तो बहू को पट्टी पढ़ाती थी, अब ये नई बहू आई है, ये सास को पट्टी पढ़ा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर आप इसकी सास बनकर नहीं रही ना, तो ये सास बनकर आपके सर पर नाचेगी। अरे छोड़ना मनीषा, इतने बड़े परिवार में सबको समय से खिला पिला दो ना, इतना ही बहुत होता है। इस झमेले के चक्कर में कौन फंसेगा। एकदम ठीक कह रही है माँ जी आप। अरे सुबह सुबह सबको चाय देना इम्पोर्टेंट है या रसोई की दहलीज पे माथा टेकना? और ऐसा तो है नहीं कि जब तक ये नहीं आई थी घर में किसी को चाय नाश्ता नहीं मिल रहा था। घर के सारे काम तो मैं भी कर ही रही थी ना। अरे तू क्यों सारी बातों को अपने दिल पर ले लेती है? छोड़, जैसा उसे सही लगे वैसा उसे करने दे। पहली रसोई में छोटी बहू ने पूरी रसोई को चमकाने के बाद पूरे परिवार को सख्त हिदायत दी कि जब तक वो खाना बनाएगी कोई भी रसोई में चप्पल पहनकर नहीं आएगा। सबको चप्पल रसोई के बाहर उतारने के बाद ही रसोई में एंट्री करने की वार्निंग देने के बाद छोटी बहू ने खाना बनाना शुरू किया। बड़ी बहू, भाई नीतू की आज पहली रसोई है, उसे उतना समझ में नहीं आएगा, तुम जाओ उसकी थोड़ी मदद करवा दो। सास के कहने पर बड़ी बहू मनीषा भी नीतू के साथ जाकर रसोई में मदद करने लगती है। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। चलो खाना तो तैयार हो गया, फटाफट से सबको खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बुला लेती हूँ, फिर मिलकर खाना लगा देते हैं। पहले मैं एक बार खाना टेस्ट कर लो, वरना फिर सब लोग शोर मचाएंगे, नमक कम रह गया, ये कम रह गया। अरे भाभी ये क्या कर रही हैं आप? इस तरह से खाना झूठा थोड़ी ना किया जाता है। अरे क्यों भाई, किसी को खाना सर्व करने से पहले टेस्ट तो करना चाहिए ना, इसमें झूठा करने जैसी क्या बात है? देखो भाभी, जब खाना बनकर तैयार हो जाता है ना, एक तरह से वो खाना हम माता अन्नपूर्णा को ध्यान में रखकर बनाते हैं। इसलिए खाना बनाते समय उसे कभी भी झूठा नहीं करना चाहिए, ये अपशगुन होता है। सबसे पहले थोड़ा सा खाना भगवान को समर्पित किया जाता है, उसके बाद ही खाने को खाना चाहिए। देख नीतू, इस घर में ना इतना पूजा पाठ नियम कानून मानने वाला कोई नहीं है, और ये सब ना तेरे मन के वहम है। इतने आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए, इसमें शगुन अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता। भाभी, रसोई को तो मंदिर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। वो जगह जहाँ पर हम लोग पूरे परिवार के लिए खाना पकाते हैं, उस जगह को चप्पल पहनकर या झूठा चम्मच डालकर अपवित्र कैसे कर सकते हैं? और ये बात तो आप मानती हैं ना कि भोजन के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता, तो भोजन से ऊंचा दर्जा तो किसी भी चीज़ का होना ही नहीं चाहिए। देखो, मुझसे इतना सब नियम कानून नहीं चल पाएगा। ठीक है, तुम्हें जैसा करना हो करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन सुबह मनीषा उठती है और नाइटी पहनकर रसोई में आ जाती है। अरे भाभी, ये क्या किया आपने? बिना नहाए ये नाइट सूट पहनकर ही किचन में चली आई आप? देखिए भाभी, बुरा मत मानिए, लेकिन रसोई में ना बिना नहाए एंट्री नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी आप तो घर की बहू हैं, परंपराओं को आप नहीं निभाएंगी तो और कौन निभाएगा? सबसे पहले सुबह उठकर आपको नहाना चाहिए, मंदिर में जाकर दीपक जलाने के बाद ही रसोई में पैर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम क्या चाह रही हो कि पहले मैं सुबह उठकर पूजा करूं, उसके बाद चाय बनाऊं? उस हिसाब से तो मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। तुम्हें पता है मैं रात में कितनी देर तक ऑफिस का काम करती हूँ, और मेरे नहाने धोने के चक्कर में तो रोज़ ही सचिन ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे।
इसलिए मुझे सुबह उठकर सबसे इम्पोर्टेंट ये लगता है कि मैं सबसे पहले सबको चाय, नाश्ता और टिफिन बना कर दे दूं। नहाने धोने का काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं। मनीषा को अब देवरानी नीतू का बात बात पर यूं टोकना बहुत अखरने लगा था। माँ जी देख रही हैं आपने तो कभी मुझे इन चीज़ों के लिए नहीं टोका, लेकिन ये कल की आई हुई नीतू जब देखो तब रोक टोक करती रहती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं, ये नीतू ही मेरी सास है। आप ही बताइए, मैं साड़ी पहनकर रसोई में जाऊं या लोअर टी शर्ट, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि सबको समय पर चाय, नाश्ता और खाना मिल जाता है। अरे नीतू तो हाउस वाइफ है, इसको सिर्फ सज धज कर रसोई में आना होता है, लेकिन हमें तो घर, ऑफिस सब कुछ दिखना होता है ना माँ जी। हाँ ठीक है ना, मैंने तुझे पहले भी समझाया था, छोटी छोटी बातों पर ना अपना मूड खराब मत किया कर। और वैसे भी तुम 2 जने हो, तो अगर तुमसे सुबह नहीं उठा जाता तो कोई बात नहीं, सुबह का काम वो देख लिया करेगी। अगर उसे बिना नहाए रसोई में आने से एलर्जी है तो तू भी एक आध चीज़ मान लिया करना, क्या जाता है तेरा। ये सही आइडिया दिया माँ जी ने। बहुत शौक है ना इस नीतू को मेरे हर काम में मीन मेक निकालने का। अब जब अकेले सारा काम करेगी ना तो 4 दिन में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं तो सुबह 5 बजे उठने से रही, अपने समय से ही उठूंगी। तब तक करे ये महारानी अकेले चाय नाश्ते का काम। जब तक मैं नहा कर आऊँगी ना तब तक तो आधा काम भी निपट चुका होगा। मुझे क्या है, मुझे तो काम ना करने का बहाना मिल गया। दोपहर के समय हाथों में सेव लेकर सास शैलजा रसोई में आकर बहू नीतू के पास खड़ी हो जाती है। मीठू बहू क्या बना रही है दोपहर के खाने में? माँ जी मैं घिया के कोफ्ते और रोटी बना रही हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, रसोई में ना इस तरह से कुछ भी खाते हुए नहीं घुसना चाहिए। ऐसा करने से रसोई झूठी हो जाती है। रसोई में शुद्धता और साफ सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप समझ रही हैं ना माँ जी? अच्छा चलो ठीक है, तुम बनाओ, मैं रसोई से बाहर चली जाती हूँ। अभी तक तो बड़ी बहू मनीषा ही नीतू के इस तरह बात बात पर रोक टोक करने से परेशान थी, लेकिन आज तो नीतू ने सास को भी टोक दिया, जिसकी वजह से उसे भी थोड़ा अटपटा तो लगा ही था। मम्मी जी मैंने कुकर पर दाल रख दी है, 2 सीटी के बाद आप गैस ऑफ कर देंगी, मैं ज़रा छत तक जा रही हूँ। अरे नहीं बेटा, रसोई का कोई काम हो तो तुम नीतू को ही कहो, मैं रसोई में नहीं जाऊँगी। रसोई का काम तुम दोनों देख लो। क्यों मम्मी जी, क्या हो गया? आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? अरे नहीं बेटा, नाराज़ नहीं हो, बस वैसे ही मैंने सोचा कि अब तुम दोनों देवरानी जिठानी 2 लोग हो गई हो, तो मेरे रसोई में आने का क्या ही मतलब है। अरे मम्मी जी, आप तो ऐसे कभी भी बात नहीं करती थी। आप तो कहती थी कि बहू के आने से सास के हाथ पैर काम करने बंद थोड़ी ना हो जाते, थोड़ी बहुत मदद तो की ही जा सकती है। फिर आपके विचार कैसे बदल गए? और वैसे भी मैं आपसे काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस कुकर की सीटी तो बंद करनी है। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो, मैंने कहा ना मैं रसोई में नहीं आने वाली, बस। मनीषा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सास को अचानक हुआ क्या। इतने सालों की शादी में ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि शैलजा मदद करने से इनकार कर दे। वो तो खुद ही आगे बढ़कर बहू की मदद करने को तैयार रहती थी। इतना ही नहीं, वो तो ससुर जी और सचिन को भी हमेशा यही समझाती कि रसोई के 2-4 काम में उन्हें भी हाथ पटाना चाहिए। मनीषा बेचारी हैरान परेशान सी वापस रसोई में आ जाती है और कुकर की सीटी पूरे होने का इंतज़ार करने लगती है। अरे बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे तो रसोई में घुसने के नाम से ही डर लगने लगता है। अरे कौन जाने कब वो नीतू आकर किस बात के लिए मुझे टोकते। इतनी उम्र हो गई मेरी, मैंने तो आज तक किसी बात पर किसी बहू को रोक टोक नहीं की, और ये बहू आकर मुझे ही मेरे घर में रहने के लिए तौर तरीके सिखाने लगी। संडे के दिन टमाटर, प्याज, मूली सब निकाल कर रख दो, सलाद में काट देता हूँ। मैं कर लूँगी ना बाबूजी, आप बैठिए आराम से। आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? अरे बेटा, ये कोई नई बात थोड़ी ना है, मैं तो हमेशा से घर के कामों में तुम्हारी सास और बड़ी बहू की मदद करते आया हूँ। और बेटा, थोड़ा बहुत काम करने से शरीर में थोड़ी स्फूर्ति बनी रहती है। ससुर जी खीरे और मूली को छील कर काटने लगते हैं। तभी वो खीरे के 1-2 टुकड़े उठाकर अपने मुंह में डाल लेते हैं। अरे पापा जी, ये क्या किया आपने? पूरा सलाद जूठा कर दिया। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? झूठा नहीं किया, बस 1 पीस उठाकर मुंह में डाला है। मेरे ऐसा करने से पूरा सलाद झूठा थोड़ी ना हो जाएगा। देखिए पापा जी, साफ सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी मैं जो भी खाना बनाती हूँ ना, सबसे पहले उसमें से भगवान को भोग लगाती हूँ। अब आपने ये सलाद का टुकड़ा अपने मुंह में डाल दिया, भगवान से पहले आपने खा लिया ना, इस तरह से खाना झूठा हो गया, ये तो गलत बात हो गई।
अरे बेटा, अभी तक तो तुम्हें मेरे चप्पल पहनने से परेशानी थी। तुम्हारे कहने से हमने रसोई में चप्पल पहनना छोड़ दिया। फिर तुम कहने लगे बिना नहाए रसोई में मत घुसो। हमने वो बात भी मान ली। हम नहा धोकर बिना चप्पल पहने रसोई में खड़े हैं। तब तुम कह रही हो कि हम रसोई में से कुछ खा भी नहीं सकते। भाई, तुम्हारे नियम कानून तो हम देख रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। चलो ठीक है बेटा, ऐसा है, ये रहा तुम्हारा सलाद और ये रहा चाकू। तुम अपने हिसाब से ही कर लो भाई, हम तो इतना नियम कानून नहीं निभा पाएंगे। शुरू शुरू में तो नीतू का ऐसे बात बात पर टोक देना सभी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे सभी ने महसूस किया कि नीतू का इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं है। धीरे धीरे परिवार में सभी लोग शुद्धता और पवित्रता का मतलब समझने लगते हैं और नीतू की बातों का बुरा माने बिना अपनी आदतों में सुधार करने की कोशिश करने लगते हैं। और कहते हैं ना कि बार बार पत्थर पर रस्सी गिरती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। और इस तरह कुछ ही समय में परिवार में सभी को साफ सफाई और शुद्धता से रहने की आदत पड़ गई थी।